हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज का ब्लॉग शुरू होता है यहीं से। मैं सुबह सुबह फ्रेश होके जा रही थी हमारे होटल के डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में था फ्रूट्स, पराठा, बहुत सारे साउथ इंडियन डिशेस, ऑमलेट, पाव भाजी, सॉसेज। डोंट थिंक ये सब मैंने अकेले खाया है। हाँ, ये सब हम सारे कज़न्स मिलके खाए थे। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ा सा चिल करने, क्योंकि उस दिन हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। यहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर प्रैक्टिस कर रही थी बटरफ्लाई डांस करने के लिए। वो हम सभी को सिखा भी रही थी कैसे करना है बटरफ्लाई डांस, और हम सब देख भी रहे थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे हंसी मजाक करते करते हमारा लंच का भी टाइम हो चुका था। तो हम सब सिस्टर्स ने लंच होटल के बाहर से ही ऑर्डर किया था, और सब ब्रदर्स गए थे लंच बाहर करने के लिए। हम सभी लड़कियों का होटल में लंच ऑर्डर करने का एक ही मतलब था, क्योंकि हम सब बाहर जाना नहीं चाहते थे इतनी धूप में। हाँ, बहुत धूप था ना, तभी तो हम लोग फिर रेडी होके इतनी गर्मी में बाहर जाने के लिए थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं थे। बट लड़के बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए वो लोग गए थे। तो यहीं पे मैं और मेरी सिस्टर डिलीवरी बॉय को ढूंढते ढूंढते होटल के बाहर चले गए थे। फिर हम लोगों को पता चला कि डिलीवरी बॉय तो होटल के रिसेप्शन में ही खड़ा हुआ था। तो यहीं पे हमारा डिलीवरी बॉय को हमने ढूंढ भी निकाला था यहाँ पे, और फिर उनसे हमारा ऑर्डर भी ले लिया था। और हम दोनों अभी जा रहे हैं हमारे रूम में, और हम दोनों यहाँ पे बहुत ही खुश थे, क्योंकि हम खाने वाले थे पिज़्ज़ा, जो कि है हमारा फेवरेट फूड। और ये जो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, ये था हमारा होटल का लॉन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। बहुत सारे ट्रीज़ थे यहाँ पे, बहुत सारे प्लांट्स थे यहाँ पे, बहुत सारे फ्लावर्स भी थे यहाँ पे। तो वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे मेरी सिस्टर पिज़्ज़ा हाथ में लेके बहुत ही खुश थी, और यहाँ पे खुशी से वो डांस भी करने लग गई थी। और हम फटाफट से हमारे रूम में जा रहे थे, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और पिज़्ज़ा देख के तो भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये था हमारा पिज़्ज़ा, जो कि हम बहुत ही खुश होके खा रहे थे। और क्या आप सबको पता है ये क्या था? ये था एक मिक्स बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। लेकिन ये हम लोगों ने नहीं खाया था। ये खाया था जो हमारे भैया लोग गए थे ना बाहर, सब लड़के लोग लंच करने, उन्होंने लंच में ये इतना बड़ा प्लेट खाया था। और यहाँ पे मैं फिर से बन ठन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि हम जा रहे थे शाम को बाहर, मतलब बीच पे। हाँ, तो हम लोग शाम होते ही रेडी हो गए थे, और यहीं पे हम लोग अभी बीच पे जा रहे हैं। और यहीं पे मैं और मेरी स्क्वाड रेडी हो चुके थे बीच पे जाने के लिए। और यहाँ हम लोग बीच पे आ भी चुके हैं। इस बीच का नाम था बागा बीच, और हम लोग जिस बीच के सामने स्टे कर रहे थे, जो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था, उस बीच का नाम था कैलंगुड बीच। बागा बीच बहुत ही क्राउडेड होता है एज़ कम्पेयर टू कैलंगुड बीच। और यहाँ पे हम सारे शीला की ज़बानी पे डांस कर रहे थे, बहुत ही मज़े कर रहे थे हम सब यहाँ पे। और यहाँ पे हम तीन सिस्टर्स अपना फ्लॉलेस मेकअप का ग्लो शो कर रहे थे, फ्लॉन्ट कर रहे थे अपना फ्लॉलेस मेकअप का ग्लो। फिर बीच पर हम लोग बहुत देर तक मज़े कर रहे थे, और यहीं पे हम लोग जा रहे थे फिर से होटल। फिर से हम लोग होटल से निकल गए थे, और हम लोग अभी जा रहे थे डिनर करने। हम लोग डिनर करने गए थे अपने होटल की 5 मिनट्स की दूरी पे ही था एक रेस्टोरेंट।
जिस रेस्टोरेंट का नाम था यहाँ पे ओशियाना। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता था। हम लोग 5 डेज़ थे गोवा में और हम लोगों ने 5 डेज़ में से 3 डेज़ ही इस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डिनर किया था। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में एक लाइव म्यूज़िक का भी परफॉर्मेंस हो रहा था। यहाँ पे हम लोग डिनर करके होटल पे वापस भी आ गए थे और फिर वापस आके हमारा जो मस्ती करना है वो स्टार्ट हो गया था। हम लोग सभी बहुत सारे मस्ती कर रहे थे, बहुत सारे गॉसिप्स कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे हम लोग एक दूसरे के जोक्स पे। और यहाँ पे हम लोगों को गॉसिप करते करते रात के 3 साढ़े 3 बज ही जाते थे। हर रोज़ हर नाइट हम लोगों को 3 साढ़े 3 4 भी बज जाते थे। ये मेरी छोटी वाली कज़न सिस्टर है ना, इसका यहाँ पे नागिन डांस भी स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग बहुत सारे नागिन डांस करके हम लोग चले गए थे अपने रूम में। तब बज रहे थे सुबह के 4:30 और 4:30 बजे हम लोग चले गए थे अपने रूम में। और इसको तो यहीं पे लॉक खोलना ही नहीं आता था, फिर भी ये हर रोज़ जाती थी लॉक खोलने के लिए। और फिर इसको तो लॉक खोलना ही नहीं आता था, मैं लॉक खोलती थी। और फिर हम लोग लॉक खोलने के बाद चले गए थे अपने रूम में सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग था यही तक। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।